भगत जनों, श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के भाग 4 में आप सब भगत जनों का स्वागत है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्य ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मालीन, इन सब में भी हे देवादि देव महादेव जी, यह वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कोआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। हे नाथ, कहिए ऐसे धर्मपरायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भूषुण जी ने कोए का शरीर किस कारण पाया। हे कृपालु, बताइए उस कोए ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने उसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारू कौतूहल हो रहा। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले यानी उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोवे से जाकर हरि कथा किस प्रकार सुनी, कहिए। काग भूषण और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के धाम के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, यानी अत्यंत अधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषण जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं यह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। यह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशाओं में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद पीपल पाकर आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिनकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। उस पर्वत सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषण बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह आदि काम आदि अविवेक सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को बजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुन। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजनों को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं।
बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय में काक भुसुंड के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी राम रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ जी को भेजा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के गुरु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से प्रेम ब्रह्मा परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधनों से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कर्तक बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए। श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, वह मेरे समझने से भी तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही दीजिए कीजिएगा। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब पक्षीराज गरुड़ श्री ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें अपना संदेश कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। वर्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि गोविंद और ज्ञानी सभी माया के वश है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया। वह सारा चराचर जगत मेरा तो मेरा रचा हुआ है, अब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ। तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। हे गरुड़, तू शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते हुए गरुड़ चल दिए। वह बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। अरे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गरुड़ जी ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझे अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उसकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम से तुझसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो। राह चलते में तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। जब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अपने प्रकार अनेकों प्रकार से गाया है और उनके जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी ही प्रतिपाद प्रभु है। हे भाई, वहां प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं भी वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा।
सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। उनके उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। ये तो तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभूषण जी रहते हैं। वे ब्राह्म भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते कहते जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न हुआ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जैसे मैंने उसे जब सब समझाकर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रामचंद्र जी की कृपा से उसका मर्म यानी भेद पा गया। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की बोली ही समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है वह त्रिभुवनपति भगवान के वाहन उस गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता वंश घमंड किया करते हैं। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही लोग मुनि उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्व बुद्धि वाले काकभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह और सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्नचित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बड़े बूढ़े 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 पक्षी आए हुए थे। कुसुंड जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे। उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां आ पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देख काग वसुंड जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत पूछकर बैठने के लिए आसन दिया। फिर प्रेम से पूजा करके काग वसुंड जी मधुर वचन बोले। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं उस पर ही काम करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप है जिसकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से यहाँ आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही वसुंठ जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूप का समझाकर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। फिर श्री राम जी के राज अभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्य अभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद यानी बातचीत कही। श्री राम का बचपन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास,
वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का अयोध्या में आना और उनके प्रेम का वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्र पुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर शरीर त्याग किया वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी सत्संग वृतांत कहा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर वसुंध जी ने गृद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सुपर्णखा को पूर्ण किया वह सब वर्णन किया। फिर खर दूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह बखान कर कहा तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब कही। फिर सीता माता सीता जी का हरण और रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु जिस प्रकार की क्रिया की, कबंध का वध और सबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी परंपरा पंपासर के तीर पर गए वह सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाशक का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया तथा वहां वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव का रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जिस प्रकार वनराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला वह कथा कही। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस प्रकार अपार समुद्र को लांग गए और फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया सो तब कहा। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेनापति रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना इस समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालीपुत्र अंगद दूत बनकर गए वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण और श्रीनाथ जी और रावण के अनेकों प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्रीनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले गए वह सब कहा। जिस प्रकार श्री राम जी अपने नगर अयोध्या में आए वे उस उज्ज्वल चरित्र का वसुंध जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक का, शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए वसुंध जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमने कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साह आनंदित होकर वचन कहने लगे। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक श्रोमणी, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सचिना नंदन है, वे किस कारण व्याकुल है। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्य का चरित्र देखकर मेरे मन में
भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं किस कारण आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र यह कथा हरि कथा सुनता जो आपसे आपने मुझसे इस प्रकार कही गई। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है कि सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे अपने दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षीराज गरुड़ जी विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत ही हर्षित हुए। हे उमा सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक, श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। काकभूषण जी ने फिर कहा, पक्षीराज, पर उनका प्रेम कम न था, तार्थ बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह न मोह न माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया ही की है। हे पक्षीपति, हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के ब्रह्म और उनका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया। तृष्णा तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया। क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। इस संसार में ऐसी कौन ज्ञानी तपस्वी सूरमणि कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडम्ब की मिट्टी पलीद न की हो। लक्ष्मी के मत ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं किया कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नैनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के जवरन से किसे आपने पार नहीं किया। ममता ने किसको यश का नाश नहीं किया। मत्सर ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपी नन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की, लोक प्रतिष्ठा की, इन तीन प्रबल इच्छाओं ने जिसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी उससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई। कामादि, काम क्रोध लोभ उनके सेनापति हैं और दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं। वह माया श्री रघुनाथ रघुवीर जी की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। ए नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लग पाया, ए खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रूकुटी के इशारे पर अपने समाज सहित नटी की तरह नाचती है। श्री राम जी यही सच्चिदानंदन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्यापक सर्वस्वरूप, अखंड अनंत संपूर्ण अघो शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और छह ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। वे निर्गुण, माया के गुणों से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकर, माइक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि है।
प्रकृति के परे प्रभु, सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्मा है, जहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगवान प्रभु श्री राम जी के भक्तों के लिए राजा का शरीर त्याग धारण किया और साधारण मनुष्यों से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट यानी खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वही जैसा वेश करता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उसमें कोई हो ही नहीं जाता। हे गरुड़ जी, ऐसा ही श्री राम जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वशी और कामी है, वे प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को देखकर चलता हुआ देखता है और मोहवश अनेकों अपने को अचल समझता है। बालक घूमने चक्राकार दौड़ते हैं पर घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय से मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो सौपन में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं, परंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिसके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना ज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। जो काम, क्रोध, मद और लोभ में रत है और दुख रूपी घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सहज सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेकों प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन में भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्ति में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण का संसार का मूल है और अनेकों प्रकार के कलेशों तथा समस्त सुखों का देने वाला है। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देती है, क्योंकि सेवक पर उसकी बहुत ही अधिक ममता है। एक गोसाई जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि बच्चा पहले दुख पाता है और फिर अधीन होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की वह पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, यानी उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा भी डालती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान अपने हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते? हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी की कृपा और अपनी जड़ता यानी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ। भगवान की शिशु लीला में डुबाकर 5 वर्ष तक वही रहता हूँ। बाल बालक रूप श्री रामचंद्र जी है, मेरे इष्ट देव है और उनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से गोवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ फिर कर मैं उनके भली भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़कपन में जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ।
एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अजीबता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया। भूषण जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सुखों को देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रतन जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर कर रहे हैं। नमस्कार भगत जनों, उत्तरकांड के भाग 5 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।